रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आवाज़ हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे। आज के सबक में हम आवाज़ हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, हम आवाज़ हुरूफ 15 हैं। इनको हम आवाज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी आवाज़ रवां में मिलती जुलती है, इसलिए इनको हम आवाज़ हुरूफ कहते हैं। कुरान मुक़द्दस में कुल 15 हुरूफ हैं जो हम आवाज़ हुरूफ कहलाते हैं। अज़ीज़ तलबा कराम, हम आवाज़ हुरूफ को हद्दुल वसा कोशिश करनी चाहिए कि इनको इनके सही सिफ़ात और इनके मखारज से अदा किया जाए। आज सिर्फ़ और सिर्फ हम आवाज़ हुरूफ के बारे में कुछ बातें मैं आपके सिमात अर्ज़ करना चाहूँगा। हम आवाज़ हुरूफ में से 15 हुरूफ, सबसे पहला हर्फ है ता। पहला हर्फ है ता, और ता का हम आवाज़ हुरूफ जो है वो है ता। यानी ये ता और ता ये करीबुल मखरज भी हैं, इनका मखरज भी एक है और इनकी आवाज़ भी करीब करीब है, इसलिए इनको हम आवाज़ हुरूफ कहते हैं। तीसरा हर्फ है था, यानी ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से इस हर्फ को अदा करेंगे। और इसके हम आवाज़ हुरूफ 2 हैं, एक है सीन और दूसरा है सौद। इन तीनों का जब हम रवां पढ़ेंगे तो इन तीनों की आवाज़ करीब करीब होगी, इसलिए इनको हम आवाज़ हुरूफ कहते हैं। इससे आगे है हा और हा। इन दोनों हुरूफों की अदायगी को हम तवज्जो और ध्यान से पढ़ेंगे। ये दोनों हर्फ जो हैं ये हम आवाज़ हुरूफ कहलाते हैं। अक्सर व बेशतर जिन लफ्ज़ों में ये 2 हुरूफ पाए जाते हैं उन लफ्ज़ों को पढ़ते हुए क़ारीन गलती करते हैं, तो इसलिए इन हुरूफों की सही अदायगी के बारे में अगर हमें पता होगा, मालूमात होगी, अदायगी हमारी सही होगी तो लफ्ज़ ठीक हम अदा करेंगे। इससे आगे है ज़ाल। ये नरम हुरूफ भी है और हम आवाज़ हुरूफ में से भी पाया जाता है। और इससे आगे है ज़ा। ये दोनों हम आवाज़ है, इन दोनों की आवाज़ करीब करीब है। फ़र्क सिर्फ इतना है इन दोनों हुरूफों में कि इस हर्फ ज़ाल को नरम पढ़ा जाता है, यानी ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों का अंदरूनी किनारा, और ज़ा जो है ये ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से इसको अदा करते हैं। यानी इस ज़ाल हर्फ को नरम करके पढ़ेंगे और इसको सीटी के साथ पढ़ेंगे। इन दोनों की आवाज़ को हम फ़र्क निकालेंगे इन दोनों की आवाज़ में। आगे हर्फ है वो। इसको भी हम सही अदा करने की कोशिश करेंगे। ये मोटे हुरूफों में भी पाया जाता है और हम आवाज़ हुरूफों में भी पाया जाता है। और आगे है वोद, यानी इसको मोटे हुरूफों में भी पाएंगे और हम आवाज़ हुरूफों में भी ये पाया जाएगा। इसकी अदायगी भी सही अदा करेंगे। आगे है अक्सर व बेशतर इन 2 हुरूफों में लोग पढ़ते हुए क़ारीन गलती करते हैं। हमज़ा और आइन, इन दोनों की अदायगी के अंदर अक्सर व बेशतर गलती करते हैं। आगे मैं मिसालें भी दूंगा। हमज़ा और आइन ये दोनों हुरूफ जो हैं ये दोनों हम आवाज़ हुरूफ हैं। इनको पढ़ते हुए बेशुमार लोग गलती करते हैं। आगे ये 2 हुरूफ हैं क़ाफ़ और काफ़। इन दोनों के बारे में अक्सर लोग गलती करते हैं। अजम के अंदर अजमी लोग, यानी अरबी तो सही अदा करते हैं, हम जैसे अजमी लोग इसमें अक्सर व बेशतर लफ्ज़ को पढ़ते हुए अदायगी में गलती करते हैं। ये जो है इसका मखरज और इसका मखरज करीब करीब है, इसकी आवाज़ भी करीब करीब है। इसको पढ़ते हैं क़ाफ़, इसको पढ़ते हैं काफ़। लेकिन जब इनका अदा करने का तरीका अगर हमारा सही होगा, इनका फ़र्क निकालेंगे तो फिर हमारा लफ्ज़ सही होगा। अगर इनके अंदर हम फ़र्क नहीं निकालेंगे तो ये लफ्ज़ हमारा गलत हो जाएगा। अब देखें, एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। कुरान पाक में आता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये क़ुलूब क़ल्ब की जमा है, मोटे क़ाफ़ से क़ल्ब। क़ल्ब का मानी है दिल, क़ुलूब यानी दिल। क़ल्ब उसकी क़ुलूब की वाहिद है, क़ुलूब जमा है, क़ल्ब वाहिद है। तो क़ल्ब का मानी है दिल, यानी मोटी
क़ाफ़ से अदा करेंगे तो मानी बनेगा दिल। और एक और लफ्ज़ है वक़ल्बुहुम बासितुन, ये कुरान मुक़द्दस में आता है, सूरतुल कहफ़ के अंदर अस्हाब कहफ़ का ज़िक्र है। वहाँ ये लफ्ज़ 2-3 मकाम पे पाया जाता है। ये लफ्ज़ कल्ब बरीक काफ से, ये और ये लफ्ज़ ये दोनों आवाज़ के लिहाज से करीब करीब हैं। इसको पढ़ते हैं क़ल्ब, इसका मानी है दिल। ये है कल्ब, इसका मानी है कुत्ता, यानी अस्हाब कहफ़ के साथ जो कुत्ता था उसका ज़िक्र है। अगर हम इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए क़ाफ़ की अदायगी बरीक करेंगे तो इस लफ्ज़ का मानी था दिल, इसका मानी गलत हो जाएगा। इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए इसकी काफ़ की अदायगी बरीक है, और अगर इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए काफ़ की अदायगी को मोटा करके पढ़ें क़ल्ब, तो इसका मानी गलत हो जाएगा। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है हमज़ा और आइन के हवाले से, ये लफ्ज़ है अलीम, इसका मानी है जानने वाला। ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम भी है। इसको अगर आइन की अदायगी से अदा करेंगे तो इसका मानी दुरुस्त होगा। और अगर इसी लफ्ज़ को दूसरे सिमत में देखे हमज़ा से पढ़ेंगे, जैसे अलीम, ये भी कुरान मुक़द्दस में आता है वालहुम अज़ाबुन अलीम। अगर लफ्ज़ अलीम पढ़ेंगे इसका मानी और होगा, अलीम पढ़ेंगे इसका मानी और होगा। अलीम का मानी है जानने वाला, अलीम का मानी है दर्दनाक। ये दोनों लफ्ज़ों के अंदर ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। फ़र्क किस चीज़ का है? वहाँ सिर्फ़ आइन की अदायगी के साथ सही अदा करेंगे तो उसका मानी सही होगा। इस लफ्ज़ को हमज़ा की अदायगी से अदा करेंगे तो इस लफ्ज़ का मानी सही होगा। अगर इन दोनों के अंदर हम आवाज़ हरूफ जैसे हमज़ा और आइन है, ऐसे ही इन दोनों लफ्ज़ों के अंदर हम आवाज़ हरूफ की अदायगी सही ना करने पर बहुत बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। लफ्ज़ कुछ होता है, हम कुछ बना देते हैं। जब लफ्ज़ की अदायगी सही नहीं होती तो उस लफ्ज़ का बाज़ दफ़ा मानी भी तब्दील हो जाता है, और वो गलती कोई आम गलती नहीं, इस गलती को लहन जली कहते हैं और बहुत बड़ी गलती है। ऐसे ही एक और मिसाल, जैसा कि क़ाफ़ और काफ़, ये अक्सर व बेशतर हमारे अजम में इन दोनों हरफ़ों की अदायगी में गलती करते हैं। यानी मोटी क़ाफ़ पढ़नी होती है बारीक पढ़ देते हैं, बारीक पढ़नी होती है मोटी पढ़ देते हैं। ऐसे ही यहाँ मिसाल मैंने एक दी है, जैसे मोटी क़ाफ़ के साथ ये लफ्ज़ है कुल, ये सूरतुन नास के शुरू में भी है, सूरत फलक के शुरू में भी है, और सूरतुल इखलास, सूरतुल काफ़िरून और भी कई मकाम पर लफ्ज़ कुल के साथ अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर को इरशाद फरमाया कि ए महबूब पैगम्बर फरमा दीजिए। कुल, लफ्ज़ कुल का मानी है फरमा दीजिए, कह दीजिए। और इस लफ्ज़ कुल यानी मोटी क़ाफ़ के साथ इसका मानी और है। जब इसको हम बारीक काफ़ के साथ पढ़ेंगे कुल, छोटी काफ़ के साथ यानी बारीक काफ़ के साथ, तो बारीक काफ़ के साथ इस लफ्ज़ कुल का मानी है सारे, सब। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में आता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल यानी हर एक ने इस जहान फ़ानी से कूच करना है, हर एक ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। तो लफ्ज़ कुल बारीक काफ़ से इसका हर एक ने, सब ने, और लफ्ज़ कुल मोटी क़ाफ़ से इसका मानी है फरमा दीजिए। अब देखें अक्सर तौर पर पढ़ते कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तो लफ्ज़ों में अगर हम गलती करेंगे तो मानी ख़ुद ब खुद गलत होगा। तो ये अक्सर व बेशतर हमारी जितनी गलतियाँ होती हैं वो हम आवाज़ हरूफ को सही ना अदा करने की वजह से होती हैं, जो कि लहन जली बन जाता है। यानी एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ना ये लहन जली कहलाता है। और लहन जली इतनी बड़ी गलती होती है, लहन जली की वजह से बाज़ दफ़ा नमाज फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है। यानी उसका मानी इतना तब्दील हो जाता है कि वो मानी बाकी ही नहीं रहता, तो इस वजह से नमाज फासिद हो जाती है। तो सामीईन ज़ी एहतशाम, आज के सबक में हमने हम आवाज़ हरूफों के बारे में पढ़ा। तो सामीईन आप कोशिश करें इन हरूफों को सही अदा करने की। अगर आप इन हरूफों को सही अदा नहीं करेंगे तो याद रखना बाज़ दफ़ा लहन जली ऐसी बड़ी गलती हम कर बैठते हैं कि जिससे हमें सवाब की बजाय उल्टा गुनाह का मुस्तहिक ठहरना पड़ता है, वो मानी ही बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में कुछ फरमा रहे होते हैं और हम अपने अंदाज़ में कुछ कह रहे होते हैं। तो
تو کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں، تو عربی لوگوں کے لیے بھی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ کن کو فرمایا؟ یہ سامنے بیٹھنے والے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے، اور جو سامنے بیٹھنے والے تھے اس حدیث کے جو مصداق تھے، حضور اس حدیث میں جن کو مخاطب فرما رہے ہیں وہ حضور کے صحابہ کرام تھے، اور عربی تھے، اور فصیح و بلیغ زبان کے ماہر تھے، عرب کے اندر ان کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ وہ صحابہ کرام جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، سب سے پہلے اس حدیث کا مصداق وہی بنتے ہیں۔ تو حضور ان سے اگر ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بھی بہترین شخص وہ ہے، گویا کہ ایسے کہوں کہ حضور تشریف فرمائے، سامنے صحابہ تشریف فرمائے، حضور اپنے صحابہ سے ارشاد فرما رہے کہ میرے صحابہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ حالانکہ پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے والا بھی تو قرآن سیکھ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں، پڑھنا اور ہوتا ہے، سیکھنا اور ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آج کے سبق میں ہم قرآن پاک سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مقدس سیکھ کر پھر اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق